अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शजर टीवी। आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि एक बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मौलवी ने अल्लामा खिदर याद पकरवी साहब की जीत की तायीद कर दी है। चंद दिन कबल रावलपिंडी में एक मुनाजरा होना था जिसमें उकाड़वी ग्रुप के बड़े मुनाजिर, जिन्हें रईसुल मुनाजरीन कहा जाता है, अनवर उकाड़वी साहब मुल्तान से रावलपिंडी तशरीफ़ लाए। लेकिन जब अल्लामा खिदर याद पकरवी साहब उनके मदरसे में तशरीफ़ ले गए तो अनवर उकाड़वी साहब अल्लामा साहब का सामना न कर सके। बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मौलवी साहब ने कहा कि उकाड़वी ग्रुप की किताबों में ये बात मौजूद है कि अगर कोई शख्स मैदान मुनाजरा में नहीं उतरता और चैलेंज बाजी करता रहता है और जब मैदान लगता है तो उस वक्त मैदान में नहीं आता और अपने मद्दे मुकाबिल का सामना नहीं करता तो इसे वाज़े शिकस्त समझा जाता है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मौलवी साहब ने कहा कि चूँकि अल्लामा खिदर याद पकरवी साहब वहाँ पहुँच गए थे और अनवर उकाड़वी साहब उनका सामना न कर सके तो यूँ अनवर उकाड़वी साहब की इस मुनाजरा में वाज़े शिकस्त है और अल्लामा खिदर याद पकरवी साहब को फ़तह हासिल हुई। दूसरी अहम खबर ये है कि इस वक्त मौलाना अब्दुल्ला आबिद बड़ाइच साहब को मुनाजरे का बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है। उनके साथ कुछ और छोटे बड़े मुनाजरीन भी हैं जिन्हें मुनाजरे का शौक़ चढ़ा हुआ है। इससे दो बातें समझ में आती हैं, या तो वो शोहरत चाहते हैं या अपनी शिकस्त को छुपाना चाहते हैं। अगर वो संजीदा हैं तो उन्हें चाहिए कि अल्लामा मुफ्ती उस्मान साहब से मुनाजरा करें। मुफ्ती उस्मान साहब इशाअत तौहीद व सुन्नह के बड़े मुनाजिर हैं और उन्हें पूरी जमात की तायीद भी हासिल है। अब्दुल्ला आबिद बड़ाइच साहब को मुफ्ती उस्मान साहब से और इसी तरह से मौलाना वहीदुल्लाह वहदान साहब से मुनाजरा करना चाहिए। अल्लामा खिदर याद पकरवी साहब चूँकि जमात के मुकन्ना के सदर हैं और सबसे बड़े मुनाजिर हैं, तो अगर अब्दुल्ला आबिद बड़ाइच साहब ये चाहते हैं कि वो अल्लामा खिदर याद पकरवी साहब से मुनाजरा करेंगे तो उन्हें एक तो ये तस्लीम करना पड़ेगा कि वो अपनी जमात के सबसे बड़े मुनाजिर हैं और जिन्हें रईसुल मुनाजिरीन कहते हैं वो झूठ है और गलत बात है। और दूसरा उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि अनवर उकाड़वी साहब की शिकस्त हो चुकी है और इसी तरह से मौलाना मुनीर अहमद मुनव्वर साहब और दीगर जितने भी उनके बड़े बुज़ुर्ग हैं वो सब मौलाना अब्दुल्ला आबिद बड़ाइच साहब से छोटे हैं या अब्दुल्ला आबिद बड़ाइच साहब की निस्बत वो कमज़ोर मुनाजिर हैं और अब्दुल्ला आबिद बड़ाइच साहब उन सब से तगड़े मुनाजिर हैं। तो फिर तो बात बनती है, अगर वो बड़े मुनाजिर हैं तो फिर उन्हें बड़े मुनाजिर से ही मुनाजरा करना चाहिए और अब्दुल्ला आबिद बड़ाइच साहब को मुफ्ती उस्मान साहब से और इसी तरह से मौलाना वहीदुल्लाह वहदान साहब से मुनाजरा करना चाहिए। अगर ये इनके सामने नहीं आता तो इसका मतलब है ये सस्ती शोहरत के लिए ढोंग रचा रहा है, वरना हकीकत कुछ भी नहीं है। तीसरी अहम खबर खेड़ा से है। हमारे नेक सीरत बुज़ुर्ग अब्दुल क़य्यूम साहब ने अल्लामा अहमद सईद ख़ान मुल्तानी रहमतुल्लाह की याद में कुछ बातें बताई हैं। ढलवाल ज़िला चकवाल में 1980 में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में तमाम अकाबिरीन और खुतबाए कराम मदऊ थे। ख़ास तौर पर पीर बुखारी रहमतुल्लाह, काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह और काजी एहसानुल हक रहमतुल्लाह मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ मगरिब के वक्त बड़े शाहजी रहमतुल्लाह ने फरमाया, मुझसे चंद कुरान और हदीस की बातें सुन लो। मेरे बाद खुश इल्हान, बड़े इल्म वाले और सच्चे खरे अल्लामा साहब का खिताब होगा। आप भी सुनना और मैं भी सुनूंगा। अल्लामा साहब रहमतुल्लाह की तकरीर के दौरान एक बुज़ुर्ग ने कहा, अल्लामा साहब शेखुल कुरान रहमतुल्लाह की तर्ज में हमें कुरान सुनाएं। फिर जब इमाम इनकलाब अल्लामा अहमद सईद ख़ान रहमतुल्लाह ने इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह की आयत पर शेखुल कुरान रहमतुल्लाह की तर्ज शुरू की तो तमाम मजमान थाड़े मारकर रोने लग गया। शाहजी रहमतुल्लाह भी रोने लग गए। अल्लामा साहब रहमतुल्लाह ने 3 घंटे खिताब फरमाया और आखिर में पंजाबी शेर भी सुनाए। 1984 में जामिया मस्जिद हनफिया सरगोदा में अल्लामा साहब का जलसा था। बाहर सेन में खूबसूरत स्टेज तैयार किया गया था। जब सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी तकरीर कर रहे थे तो मजमा में बहुत बेचैनी थी। शाह साहब ने कहा, मुझे पता है क्यों बार बार पीछे मुड़कर देखते हो। इसी दौरान बारिश और आंधी की वजह से स्टेज को मस्जिद के हाल में ले जाया गया। बुखारी साहब ने कहा, तुम भी यही चाहते थे, मेरी जान भी छूट गई। जब अल्लामा साहब तशरीफ़ लाए तो इंतहाई रश की वजह से बहुत से उलमा इकराम को खड़ा रहना पड़ा। अल्लामा साहब ने तारीख़ी खिताब फरमाया। मौलाना अल्लामा अताउल्लाह बंदालवी साहब ऊपर गैलरी में खड़े थे। अल्लामा साहब ने इशारे से पूछा, तकरीर ख़त्म कर दूँ या नहीं। आखिर में बंदालवी साहब ने दोनों हाथ जोड़कर खिताब ख़त्म करने का इशारा किया। ये यादगार मंजर था। ये थी आज की अहम खबरें। शजर टीवी देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हैं तो हमें फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर मौजूद दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि फ़ेसबुक पर हमें फॉलो करें और फेसबुक पर देखने वालों से गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल भी विज़िट किया करें।
اللہ حافظ.